स्वागत है आप सबका जीटेक में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग मेथड्स के बारे में। अलग अलग सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं। इन सब सॉर्टिंग मेथड को हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। सॉर्टिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उनके लॉजिक क्रिएशन के लिए। आपके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट बहुत बढ़ सकता है। अलग अलग सॉर्टिंग मेथड्स है जिसको आप लोग प्रोग्रामिंग में यूज करके प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा सरल बना सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले बबल सॉर्ट के बारे में। तो उसे समझ लेते हैं पहले कि बबल सॉर्ट होता क्या है। तो बबल सॉर्ट के अंदर आपके पास कुछ अनऑर्डर्ड नंबर्स होते हैं एक एरे के अंदर, उन्हें हमें सॉर्ट करना होता है। आप या तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। मीन्स आप उन्हें बड़े से छोटा करिए या छोटे से बड़े ऑर्डर में सेट करिए, वो आप पे डिपेंड है आप उसे किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं। सो बबल सॉर्ट के अंदर उसका लॉजिक कैसे बिल्डअप करना है, वो होता क्या है, किस तरह से करता है। तो इसमें जो नंबर होते हैं, एडजेसेंट नंबर जो हम लोग कहते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट जो कहते हैं हम एरे के अंदर जो होते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। जो भी नंबर बड़ा होगा वो छोटे नंबर के साथ स्वैप हो जाएगा, और उसी तरह से स्वैपिंग करते 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 हम जो हमारा छोटा एलिमेंट है या छोटा नंबर है उसे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आते हैं एरे के। तो इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। बबल सॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। बबल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम व्हिच iterates through a given array of element and compares each pair of adjacent element one after other. In any of adjacent pairs, if the first element is greater than the second element, then it swaps the element, and if not, then it moves on the next pair of element. And objectives of bubble sort is sort given array in ascending orders. मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक समझ में आए बबल सॉर्ट होता क्या है। एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर हम लोग ने 5 एलिमेंट लिए। सॉर्टिंग मेथड फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होता है जो कि एरे का इंडेक्स नंबर 0 होता है। तो 8 कंपेयर करेगा 5 को, 8 बड़ा है 5 से तो वो स्वाइप हो जाएगा। अब 8 कंपेयर होगा 2 से, अब 2 भी छोटा है 8 से तो वो भी स्वाइप हो जाएगा। 8 एंड 6 का कंपैरिजन होगा, 8 6 से बड़ा है तो उनका भी स्वैपिंग होगा। 8 और 12 में 8 छोटा है 12 बड़ा है तो उनकी स्वैपिंग नहीं होगी, वो नंबर वहीं के वही रहेगा। तो ये जो था फर्स्ट इटरेशन था जिसमें हम लोग ने स्वैपिंग की, 8 को रेफरेंस लिया। अब दूसरे इटरेशन में जो होगा, फिफ्थ को हम लोग जो है रेफरेंस लेके सॉर्टिंग करेंगे। तो इसी को सॉर्टिंग करते 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 इटरेशन बढ़ाते 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 आपको एंड रिजल्ट जो लाना है वो इस तरह से कुछ दिखेगा, 2 5 6 8 12। आइए इसको प्रोग्रामिंग की मदद से करते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे करना है, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए सबलाइम टेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ। अब ये सबलाइम टेक्स्ट जो है वो एक एडिटर है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, फ्री है उसे डाउनलोड करना, एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एडिटर है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। मैं अपना मेन फंक्शन बना लेता हूँ। अब हमें एक एरे लेना है। अब ये एरे मैं चाहता हूँ कि वो यूजर डिफाइन हो, तो वो एक ब्लैंक एरे होगा, पर उसके पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए रहेंगे। तो मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ। एन जो कि बताएगा हमें कितने नंबर्स का एरे एलिमेंट लेना है। आई एंड जे लूंगा बेसिकली बिकॉज मुझे फॉर लूप रन करने हैं। तो फॉर लूप रन करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत होगी, एंड मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बना रखा है। नाउ मैं यूजर को पूछना चाहता हूँ कि वो कितने एलिमेंट्स का एरे तैयार करना चाहता है। तो मैं स्कैनफ का यूज करूंगा।
अब स्कैनफ की मदद से हम यूजर के पास से जो है नंबर या एलिमेंट जो है ऐड करा सकते हैं। अब वो एलिमेंट ऐड करा कहाँ कराना है, कौन से वेरिएबल में कराना है, तो एन में, इसलिए एन वहां पे लिखा है। इसके बाद मैं एक एरे भी डिफाइन कर लेता हूँ, जो मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो मैंने एक एरे डिफाइन कर लिया है। अब उसके बाद मुझे उस एरे के अंदर जो है एक एक एलिमेंट ऐड कराना है। ओके, तो वो ऐड कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप रन करना पड़ेगा। तो आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो वो जाएगा मेरे एन तक। अब जो है एक एक नंबर ऐड कराना है। देखिए पहले स्कैनफ के अंदर जो है हम लोग ने सिर्फ एलिमेंट्स रखे हैं, कितने एलिमेंट्स चाहिए वो है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स डिसाइड हो चुके हैं, तो मेरी एरे की साइज जो है डिफाइंड हो चुकी है। अब एरे के अंदर एक एक इंडेक्सिंग पे एक एक जो है एलिमेंट ऐड होते जाएगा यूजर के थ्रू, तो इसीलिए वहां पे भी स्कैनफ आएगा। तो %d एंड उसके बाद आएगा एम्परसेंड एरे ऑफ आई। तो जब आई पहली बार 0 है तो 0 इंडेक्सिंग पे जो यूजर ऐड करेगा वो नंबर वहां पे ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स। अब बात करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स को किस तरह से ट्रैक करेंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल्स को ट्रैक करने के लिए आई ऑफ 0 में ले लेता हूं आई लेस देन n-1 आई प्लस प्लस। अब देखिए ये जो है वो आपके नंबर ऑफ साइकिल्स को ट्रैक करते रहेगा। अब मुझे क्या करना है, अब इन एलिमेंट्स को पर्टिकुलर साइकिल्स के अंदर कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए भी मुझे एक लूप लगाना होगा, जो बेसिकली होगा मेरा जे लूप। तो एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप है, दैट इज नथिंग बट अ नेस्टेड फॉर लूप। ये एक नेस्टेड फॉर लूप है। तो j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके वो कहां तक जाएगा, n-i-1 तक जाएगा। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर n 5 है तो 5i है 0 और -1, तो 5 - 0 - 1, तो वो बेसिकली हो जाएगा 4। तो आप इसे जब ट्रैक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन हो रही है। एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर साइकिल के अंदर, जिस तरह से हम लोग ने बात की थी, ये साइकिल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेयर होगा ये फॉर लूप के थ्रू। अब अगर वो बड़ा है, जैसे कि इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे बात की थी, अगर ये नंबर बड़ा है, 8 5 से बड़ा था, तो क्या करना है, अगर 8 5 से बड़ा है तो हमें क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है। तो ये फॉर लूप में अगर वो कंपेयर हो रहा है तो हमें उसे बताना भी है, भाई अगर तुम बड़े हो तो स्वैप हो जाओ। तो स्वैपिंग अगर अगर आता है तो हम लोग लगाते हैं इफ। तो एरे ऑफ जे अगर बड़ा है एरे ऑफ j+1 से, देखिए जे में क्या है, 0th इंडेक्स है, j+1 में कौन सा हो गया इंडेक्स, इंडेक्स हो गया 1। तो अगर वो बड़ा है तो क्या करना है हमें, तो हमें करनी है स्वैपिंग एरे ऑफ जे। तो एरे ऑफ जे के अंदर जो है वो टेम्पररी वेरिएबल में चले जाएगा। अब एरे ऑफ जे के अंदर जो है कुछ नहीं है, तो उसके अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे एरे ऑफ j+1। अब एरे ऑफ j+1 में कुछ नहीं रहा, तो उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे टेम्प वेरिएबल में, भाई जो है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये
हमारा इटरेशन करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब ये लूप आपका खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि भाई हमें बताओ तो सही कि सॉर्टिंग हो चुकी है। तो इसीलिए वो डिस्प्ले करने के लिए, वो प्रिंट कराने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो आई बेसिकली 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन। ये आप फॉर लूप आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गया मेरा। मैं ले लूंगा %d और मैं इधर बता दूंगा एरे ऑफ आई। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया है। तो मैंने इसे सेव कर लिया। अभी अभी मैं इसे रन करता हूँ। मैं रन करने के लिए अपना पावरशेल विंडो ओपन करता हूँ जो फोल्डर के अंदर ये है। अब मैं जीसीसी कंपाइलर मेरा है, उसके थ्रू मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। तो बबल सॉर्ट, और मैं इसे नाम दे देता हूँ बबल। तो एरर नहीं है, तो ये मुझे एरर नहीं दिखा रहा है। अगर कोई एरर होता तो मुझे यहाँ पे दिखाता कोई एरर है। अब मैं बबल, मेरी EXE फाइल यहाँ पे तैयार हो गई होगी, तो मैं उस EXE फाइल को रन करूंगा। जीसीसी कंपाइलर के थ्रू वो EXE फाइल जो है अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो EXE फाइल को मैं यहाँ पे रन करूंगा ना। मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे जो है एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करता हूँ 5। अब मुझे एक एक करके उनको ऐड करना पड़ेगा। 2 1 3 4 एंड 6। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में जो है नंबर आपके सॉर्ट हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा प्रिंट एफ लगा के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक यहाँ पे एक प्रिंट एफ लगा लेता हूँ मैं, इसके थ्रू अच्छे से समझ में आए। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एरे। और सॉर्ट करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे तो वो नीचे दिखेंगे आपको। यहाँ पे भी एक प्रिंट एफ लगा देता हूँ जिससे समझ में आए कि अभी आपको स्टोर द एलिमेंट्स इन द एरे। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, मुझे वापस से इसको बिल्ड करना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो मैं लिखूंगा 5। कौन से नंबर स्टोर करने हैं आपको, तो 2 21 3 11 2 एंड 1। तो इसने मुझे सॉर्ट करके दे दिया 1 2 3 11 एंड 21। तो आप इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी भी तरह से आपको सही लगे। तो ये था बबल सॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और एक सॉर्टिंग मेथड के बारे में बताऊंगा। तो अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। लॉजिक हमेशा सेम रहेगा, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देखिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।